पानीपत में फिलहाल जो शहरी विधायक है प्रमोद विज, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है फिलहाल का, वो है जीटी रोड का चौड़ीकरण। सनोली रोड भी चौड़ी करवा रहे हैं। तो ऐसे में अभी ये जो मार्केट के प्रधान है तमाम संयुक्त व्यापार मंडल, ये जो है इन्हें एक दिक्कत है इसी चौड़ीकरण से। क्या दिक्कत है वो जानेंगे और समस्या इनके सामने क्या खड़ी हुई है, कौन कौन शामिल है इन दिक्कतों में, उनसे बात करेंगे। जी पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं विशाल वर्मा, संयुक्त व्यापार मंडल समिति का प्रधान। तो इस चौड़ीकरण के काम से फिलहाल आप लोगों को क्या दिक्कत हुई कि आपको यहाँ सचिवालय पानीपत में आना पड़ा, डीसी को ज्ञापन देना पड़ा? देखिए, चौड़ीकरण करना शहर के लिए एक अच्छी बात हो सकती है और हम इसे अच्छा ही मान रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग रखी है कि जो चौड़ीकरण के अंदर काम कर रहे हैं उसको लगातार खोदा जा रहा है, ना कि पुराना पीछे का क्लियर नहीं करा जा रहा। समस्या ये है कि एक तो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे, वहाँ सरिये खुले पड़े हैं और दुकानदारों को भय है, ग्राहकों को भय हो रहा है कि चढ़ने में उतरने में दिक्कत आती है। और मान लो खुदा ना खास्ता अगर कोई गिर गया हमारे पानीपत का वासी या कहीं का भी वासी, तो दुख भी हमें ही होगा सभी को कि भाई हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो। इसीलिए हमने एक बार उनको आगाह कराया कि हमारी प्रार्थना है कि भाई जितना भी पुराना पीछे का है वो उसको क्लियर करें, रास्ते खाली करें, जो रास्ते बंद कर रखे हैं उसको चालू कर दें और आगे की व्यवस्था एक सिस्टमेटिक बनाई जाए कि धीरे धीरे करके बनाया जाए। वो जिसका है पार्ट उसी को पार्ट काम कंप्लीट करके आगे जाया जाए। पीछे छोड़ और आगे चलने वाली नीति जो है वो बहुत गलत हो सकती है। पानीपत के अंदर नुकसान हो सकता है। बारिशों का समय आने वाला है, आप यहीं के वासी, सभी यहीं के वासी, आप देखेंगे पानी जब लबालब भरा होता है शहर के अंदर, तो ना तो हमें सड़क पता लगती, ना हमें गटर पता लगता और ना हमें नाला पता लगेगा, ना हमें सड़क पता लगेगी। तो एक नुकसान होने का हमें डर है, जिस वजह से सारे व्यापारी भाई इकट्ठे हुए थे। काफ़ी दिनों से ये मांग आ रही थी कि ये दिक्कत आ रही है, तो आज हमने समय रखकर निर्धारित कर कुछ लोगों ने यहाँ मुलाकात करी। तो आज कितने बाजारों के यहाँ पर प्रधान आपके साथ आए? देखिए, आज हमने जो कॉल जो करी थी वो अपने कुछ ही बंदे जो वहाँ के एरिया के बंदों को दिक्कत आ रही थी, वहाँ के लोगों को हम साथ लेके आए हैं। क्योंकि मैं संयुक्त व्यापार मंडल समिति का प्रधान हूँ, तो मेरे को कुछ प्रधान साथी इकट्ठे हुए और हम यहाँ पर आ गए। अभी कोई इतना बड़ा मेजर एजिटेशन या हमने कुछ ऐसा नहीं रखा कि भाई हमें सभी को इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़े। तो आज उस बाज़ार से जहाँ पर जो प्रॉब्लम दिख रही है उसी बाज़ारों के लोग हम इकट्ठे हुए और वहाँ से यहाँ पर आ गए। तो धंधे में भी कुछ दिक्कत आ रही होगी दुकानदारों को? आप 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब आपका मन करे एक बार बाज़ार के अंदर घूम के देखें। आप खुद देखेंगे कि भाई बाज़ार के अंदर बिल्कुल बाज़ार सन्नाटा पसरा हुआ है, शांत हैं लोग, दुकानदार बड़े परेशान हैं, लोगों के मन में दर्द है। पहली एक वैश्विक मंदी है इसमें, उसके बाद लगभग 6 महीने तो हो ही गए लगभग इस बातों को। इन्होंने जैसे बताया कि मतलब जिस हिसाब से काम हो रहा है, पुराना क्लियर नहीं कर रहे और नया बनाए जा रहे हैं। प्रमोद विज तो खुद ये काम देखने आए थे और बीच में मंदा हुआ तो उन्होंने खुद ये बात एडमिट की थी, लेकिन फिर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे दिए थे। अब आप दोबारा नहीं आए, आप लोग उनके पास गए नहीं? मैं बताता हूँ, आपने 2 बार जिक्र कर दिया कि प्रमोद विज जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट तो इनका आज से 2 साल पहले भी था, जब पुल की जो रेलिंग थी ये साइड पे करके 8 फुट इन्होंने सड़क चौड़ी करनी थी और उद्घाटन तक भी कर दिए गए। आज तक वो काम तो हुआ नहीं, ये और काम कर दिया। जीटी रोड इतना चौड़ा कर दिया इन्होंने कि आदमी, बुजुर्ग आदमी या साइकिल वाला आदमी कैसे चलेगा? मतलब कि लोग मरेंगे क्या? उनकी इंतजार कर रहे हैं हम। इतना बड़ा चौड़ी कर रहे हो, पुल के साथ जो जगह है वहाँ चौड़ी करते आप, कोई इतराज नहीं था। लेकिन आपने दुकानों के बिल्कुल आगे नाले खोद दिए, कारोबार कहाँ करेगा दुकानदार? एक फुटपाथ की भी बात आ रही, फुटपाथ नहीं बनाए जा रहे। फुटपाथ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कारोबार कैसे करेगा दुकानदार? आपने दुकान के आगे नाला बना दिया, नाले के आगे सड़क दे दी और दुकानदार कहाँ जाए? किसी ने साइकिल पे आना है, किसी ने रिक्शे पे आना है, कैसे आएगा? कोई मोटरसाइकिल पे आएगा। दुकान के पुल के नीचे पार्किंग बता रहे हो, पुल के नीचे पार्किंग पहले आती आपने पहले ही सेल कर दी। आप भी बाज़ारों में जा रहे हो, आपने तो बहुत ज़्यादा कवर करा बाज़ारों को कि भाई कितनी फड़ियाँ हैं, क्या फड़ियाँ हट गई हैं? फड़ियाँ हटी नहीं, उधर आपने कब्जा करवा दिया। सरकार ने ही तो कराया कब्जा और फड़ियाँ हटी नहीं। मतलब सिर्फ अपने पे ध्यान दिया, दुकानदारों के हितों पर नहीं। इनका तो एक मकसद मुझे ये लग रहा है कि दुकानदारी इन्होंने ख़राब करनी है। अपने इन्होंने जो बड़े बड़े शोरूम बना रखे हैं या बन रहे हैं वहाँ शिफ्ट करके कस्टमर भी वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि बाज़ार की बिल्कुल सारी चीज़ ख़त्म हो जाए। जीटी रोड गुरुद्वारे 2 गुरुद्वारे हैं, ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और सीढ़ियाँ तक भी वो मतलब कि नाले पे आ रही हैं। गुरुद्वारे में कौन आएगा माथा टेकने? कौन आएगा? इतना बुजुर्ग आना है, लेडीज़ ने आना है, जेंट्स ने आना है, इतनी बड़ी क्रॉसिंग करके कौन आएगा? विधायक जी को ये सोचना चाहिए शहर के बारे में। शहर के बुद्धिजीवी और बाज़ार के आदमियों से मिल के बैठ के भाई ये क्या करें? फुटपाथ भी चाहिए हमें,
स्पेस भी चाहिए, पार्किंग भी चाहिए। ये किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो बनती है विधायक जी की, और विधायक जी सिर्फ अपने तरीके से चल रहे हैं और शहर का विकास बिल्कुल नहीं। ये फॉरेन नहीं है, ये पानीपत शहर है। पानीपत शहर को पानीपत शहर की ही तरह रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, ऐसा काम कीजिए। आज 4 महीने से तो नाले खोद के छोड़ दिए, क्या करेगा? आप कपड़ा मार्केट में आप जा कह सकते हो, 2 कपड़ा मार्केट है, अंदर नहीं जा सकते हम, कैसे जाओगे? वो इतना गहरा और उतना चौड़ा वो कर दिया आपने, और गुरुद्वारे जा नहीं सकते, कस्टमर आ नहीं सकता, पार्किंग है नहीं। इस सारे विषयों पे विधायक जी को गौर करना चाहिए और नए सिरे से कोई सोचना चाहिए। कोई आप लोगों का प्लान है आगे जाके मिलने का प्रमोद से, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट तो उन्हीं के अंडर है? देखिए, ये ना हमारा संयुक्त व्यापार मंडल समिति है और व्यापारियों के लिए काम ये व्यापार मंडल करता है। तो हमारा काम प्रशासन से मांग करना है। शहर के विधायक जी के पास जब जाएं, जब वो सबकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। वो तो एक डिक्टेटरशिप चलाते हैं कि मैंने ऐसा कह दिया, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैंने ऐसा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ शहर में। करो, अच्छी बात है, लेकिन काम वो करो जिससे लोगों को परेशानी ना हो। कभी कहते हैं हम पुल के नीचे से पार्किंग को ख़त्म कर देंगे, संविधान चौक को भी हटा देंगे, ये दुकानें जो नई इनको अलॉट की हैं फड़ी वालों को, ये भी हटा देंगे। अब बाज़ार में जाने के रास्ते भी बंद कर दिए, कहीं पे आपने बैरिकेड लगा दिए, कहीं पे नाले खुदवा दिए, तो लोगों की दुकानदारी चलेगी कैसे? तो ठेकेदार आपका है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। आपको चाहिए उसको ये समझाएं कि भाई जो रास्ते बाज़ारों को जाते हैं उन रास्तों को ना टच करें। पहले उन रास्तों को टच करना है तो पहले उनको बना के फ्री कर दें, आने जाने का रास्ता क्लियर कर दें, फिर आगे चलें। और जो दुकानदार जीटी रोड पे बैठे हैं वो अपनी दुकानदारी कैसे करेंगे जब आप 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक उस नाले को कंप्लीट ही नहीं करोगे? तो वो अपनी दुकानदारी, या तो उनको नोटिस दे दो भाई तुम 6 महीने के लिए घर बैठ जाओ, दुकान खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये किसी की खिलाफत नहीं है, ये एक ना एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। आपको मैनेजमेंट नहीं करनी आ रही है। आप काम तो चाहते हो शहर के लिए मैं बढ़िया कर दूं, पर मैनेजमेंट कहाँ से लाएं? बात इस बात। व्यापारियों को सुना जो संयुक्त व्यापार मंडल यहाँ पर पहुंचा, अपनी दिक्कत इन्होंने बता दी कि काम ये जो चौड़ीकरण का है मंदा है, लेकिन उस मंदे काम ने इनका धंधा मंदा कर दिया है। और जिन्होंने कहा है कि अभी प्रमोद विज को मैनेजमेंट करना नहीं आता है। बहरहाल समस्या सुलझाने में भी लगे, कह रहे हैं कि अब जैसे सुलझेगा तो सुलझाएंगे, दिक्कत आएगी तो फिर आगे दिक्कत को आगे लाने का काम करेंगे और उसे सुलझाने का काम करेंगे।